आज मैं आपके लिए मॉन्स्टर्स विज़ एलियन मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सियारे का एक टुकड़ा ज़मीन की तरफ टूटकर आ रहा है, जिसे एक ऑफिस में बैठे हुए दो दोस्त देख लेते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं कि ये तो बहुत ख़तरे की बात है। वो इसकी खबर जल्दी से आर्मी ऑफिसर्स को देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और इसका नाम सुजैन है। हम देखते हैं कि सुजैन अपने दोस्तों के साथ टीवी पर अपने होने वाले हबी का शो देख रही है, जो कि एक टीवी एंकर है। इन दोनों की शादी होने वाली है और उन्होंने पेरिस जाने की प्लानिंग बना रखी है। लेकिन जब वो आज मिलते हैं तो सुज़ैन का होने वाला हबी यानी कि डायरेक्ट उसे बताता है कि हम पेरिस नहीं फ्रेज़नो जाएंगे, कुछ ज़रूरी काम भी हैं। ये सुनकर पहले तो सुज़ैन उदास होती है, मगर वो अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो पेरिस जाने का सपना छोड़कर फ्रेज़नो जाने के लिए तैयार हो जाती है। डायरेक्ट वहाँ से चला जाता है और सुज़ैन को एक आवाज़ आती है। वो देखने के लिए बाहर आती है तो एक चीज़ आसमान से उसकी ही तरफ आ रही होती है। वो बचने की कोशिश करती है, मगर ये वही कंटोनियम का टुकड़ा है जो कि सुज़ैन के ऊपर आके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि सुज़ैन की मोमो से ढूंढती हुई वहाँ आती हैं और सुज़ैन को कीचड़ में लथपथ देकर हैरान होती हैं और जल्दी से उसे सेट करते हुए चर्च के अंदर ले जाती हैं, जहाँ आज उनकी शादी होने वाली है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। मगर तभी सुज़ैन से डायरेक्ट कहता है कि सुज़ैन तुम तो ग्रीन हो रही हो। फिर हम देखते हैं कि देखते ही देखते सुज़ैन बढ़ने लगती है। सब डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और सुज़ैन बहुत परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि सारी बिल्डिंग टूट जाती है और सोल्जर्स उससे काबू करने की कोशिश करते हैं। वो सुज़ैन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे सुज़ैन गिर जाती है। इसे बांध दिया जाता है। फिर जब सुज़ैन को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। फिर उसे एक जगह और ले जाया जाता है जहाँ उसे खाने के लिए भी कुछ दिया जाता है और तभी सुज़ैन को एक कॉकरोच नज़र आता है। वो डर जाती है, लेकिन फिर यके बाद देख उसे कुछ बहुत अजीब से कीड़े नज़र आने लगते हैं। मगर वो सोचती है कि शायद ये मेरे डर की वजह से मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ एक बहुत बड़ा कीड़ा नज़र आता है, जिसे देखकर सुज़ैन की चीखें निकल जाती हैं। फिर वहाँ एक सोल्जर आता है और सब मॉन्स्टर्स को अपने केज में बंद करने के लिए कहता है। वो सुज़ैन को बाहर ले आता है और उसे बताता है कि आम इंसान मॉन्स्टर्स की हकीकत को नहीं समझ पाते, इसलिए मॉन्स्टर्स को हम यहाँ बंद करके रखते हैं। ये सुनकर सुज़ैन कहती है कि मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि आम इंसान हूँ। मैं यहाँ कब तक रहूँगी? लेकिन वो सोल्जर कहता है कि अब हमेशा तुम यहीं रहोगी। फिर वहाँ उसे वो बहुत से मॉन्स्टर से मिलवाता है जो कि पिंजरों में बंद थे। फिर सुज़ैन को भी वैसे ही एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिस पर वो बहुत घबराती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेनेट पर एक तश्ती को दिखाया जाता है, जिसमें एक एलियन बैठा है और उसे पता चलता है कि कंटोनियम का वही टुकड़ा ज़मीन पर है। वो उसे अपने पास लाने के लिए अपना एक एलियन रोबोट ज़मीन पर भेजता है और एलियन उसे पाना चाहता है क्योंकि वो कंटोनियम बहुत शक्तिशाली है। अब उसे जगह के प्रेसिडेंट इस रोबोट से मिलने के लिए आते हैं ताकि बातचीत से बात निपटाई जा सके। वो रोबोट के पास आते हैं कि उससे बात की जाए, मगर तभी रोबोट उन पर हमला कर देता है। बहुत मुश्किल से प्रेसिडेंट वहां से बच पाते हैं, मगर सोल्जर्स उस रोबोट पर हमला करते हैं, मगर फायरिंग वगैरह से काम बनने वाला नहीं था। वहां तो मिसाइल भी रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ सके। सब डरकर वहां से पीछे होने लगते हैं और वापस चले जाते हैं। अब एक स्पेशल मीटिंग में प्लान बनाया जाता है कि किस तरह रोबोट को ख़त्म किया जाए। सब लोग तरह तरह के मशवरे देते हैं, मगर प्रेसिडेंट बहुत परेशान दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जो भी करना है करो, मगर हमें जल्दी इस रोबोट पर काबू करना होगा, नहीं तो बहुत तबाही कर देगा। तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है और कहता है कि मेरे जहन में एक आइडिया है। हमारे गोला बारूद से रोबोट ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बहुत मुश्किल वक्त है, हमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। फिर वो उन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है कि ये अब हमारी मदद करेंगे। तरह तरह के मॉन्स्टर्स देखकर प्रेसिडेंट के होश उड़ जाते हैं। वो ऑफिसर से कहता है कि इस आइडिया पर अमल किया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम मॉन्स्टर्स पत्ते खेलकर अपना टाइम पास कर रहे हैं और कॉकरोच सुज़ैन पर तजर्बात करने की कोशिश में है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। दूसरे मॉन्स्टर्स उससे कहते हैं कि तुम इसे अपने ऊपर क्यों तजर्बात करने दे रही हो, लेकिन सुज़ैन कहती है कि अब उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मेरे पास शायद मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कॉकरोच के तजर्बात गलत साबित होते हैं और सुज़ैन पर कोई असर नहीं होता। सुज़ैन कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। फिश जैसा मॉन्स्टर्स कहता है कि तुम अपना जहन बना लो कि यहीं रहना है, यहाँ से कभी कोई बाहर नहीं गया। लेकिन तभी वो अफसर वहाँ आता है और उनसे कहता है कि एक काम के लिए तुम्हें ले जाया जा रहा है, एक रोबोट से जंग करनी है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें आज़ाद किया जाएगा, जिससे वो सब खुश हो जाते हैं। फिर उनको वहाँ रोबोट के पास ले जाया जाता है, जिसे देखकर सुज़ैन डर जाती है। सुज़ैन इतना बड़ा रोबोट देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके दोस्त कहते हैं कि इससे हम निपटेंगे, ऐसा करो तुम कहीं छुप जाओ। तभी सुज़ैन वहाँ से भाग जाती है। उसके दोस्त प्लानिंग बनाने लगते हैं कि रोबोट से हम किस तरह से निपटें, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि रोबोट उन पर हमला कर देता है
और सुज़ैन एक बिल्डिंग के पीछे छुपी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर रोबोट आ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कंटोनियम का टुकड़ा इसी के पास है और वो भी सुज़ैन पर हमला करता है। सुज़ैन उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है। वो बहुत सारी बिल्डिंग्स तोड़ता है। सुज़ैन रोबोट से बचने की पूरी कोशिश करती है। कभी बिल्डिंग्स पर चढ़कर जंपिंग करती है तो कभी कुछ, कभी अपनी पाँव में गाड़ियाँ फंसाकर वहाँ से दौड़ती है। लेकिन उसे देखकर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और एक तो आदमी अपना ट्रक ही पलट देता है जिससे बाकी सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है। लेकिन सुज़ैन उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो इसी काम में लगी होती है कि उसके पीछे रोबोट आकर उस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ हमें बहुत सारी और चीज़ें भी दिखाई गई हैं। हमें सुज़ैन की बहुत सारी ताकत दिखाई जाती है। दिखने में तो सुज़ैन एक इंसान है लेकिन अब वो मॉन्स्टर बन चुकी है। वो अपनी पूरी पावर से रोबोट का मुकाबला करती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो रोबोट तो तोड़-फोड़ करने लगता है, सारा पुल तोड़ने लगता है। सुज़ैन और उसके साथी बहुत सारे लोगों को बचाते हैं और फिर सुज़ैन आखिरकार उस रोबोट को ख़त्म कर देती है। दूसरी तरफ जब एलियन को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि कंटोनियम का टुकड़ा तो मैं हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे खुद क्यों ना ज़मीन पर जाना पड़े। अब हम देखते हैं कि सुज़ैन अपनी बहादुरी पर बहुत खुश है और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि डेरेक मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरा इलाज भी करवाएगा। मेरी नॉर्मल ज़िंदगी में मुझे वापस जाना है। ये सुनकर उसके दोस्त भी डेरेक से मिलने की ख्वाहिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक सोल्जर आता है और सुज़ैन को लेकर जाता है और उसे उसके शहर में छोड़ देता है। हम देखते हैं कि सुज़ैन के साथ उसके दोस्त भी उसके शहर में आते हैं। सुज़ैन अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपने दोस्तों से भी अपने मॉम डैड को मिलवाती है। सुज़ैन के दोस्त भी यहाँ आकर बहुत खुश थे। फिर सुज़ैन अपने मॉम डैड से डायरेक्ट के बारे में पूछती है और वो बताते हैं कि डायरेक्ट तो ऑफिस में है। सुज़ैन उससे मिलने के लिए वहाँ से निकल जाती है और उसके सब दोस्त एक पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में वो बहुत मज़ा करते हैं लेकिन उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं जिसे देखकर बाकी सब लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुज़ैन ऑफिस में पहुँच जाती है और डायरेक्ट को पकड़कर ऑफिस से बाहर निकाल लेती है। सुज़ैन डायरेक्ट से मिलकर बहुत खुश होती है और डायरेक्ट से कहती है कि अगर हम दोनों कोशिश करें तो मैं नॉर्मल लाइफ में जी सकती हूँ। डायरेक्ट कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? मैं एक टीवी एंकर हूँ और मैं लोगों का दिल बहलाने का काम करता हूँ। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन सुज़ैन को बहुत दुख होता है। वो कहती है तुमने तो मुझसे वादे किए थे ज़िंदगी भर के साथ निभाने के। अब उन वादों का क्या हुआ? डायरेक्ट कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सुज़ैन डायरेक्ट को मनाने की बहुत कोशिश कर डायरेक्ट नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। सुज़ैन बेचारी टूट जाती है, गम में नडाल होकर रोने लगती है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं। उसके दोस्त वहाँ आकर सुज़ैन से बातें करने लगते हैं कि ज़मीन के चाहे हम किसी भी टुकड़े को बचा लें लेकिन ये इंसान हमारे साथ ऐसा ही रवैया रखेंगे जैसा कि एक मॉन्स्टर के साथ रखते हैं। जिस पर सुज़ैन कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। वो डायरेक्ट भी खुदगर्ज़ और मतलबी निकला, मैं उसके बगैर ही ठीक हूँ। तुम लोग बहुत अच्छे हो। डायरेक्ट के बगैर ही मैंने उस एलियन रोबोट को हराया है और तुम लोगों से भी मिली हूँ। वो सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी सुज़ैन का बड़ा साथी उसे बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है लेकिन वो एलियन उन पर हमला कर देता है और गोला बारूद फेंकता है। उसे पकड़ कर ले जाता है और उसे एक जाल में बंद करने की कोशिश करता है लेकिन सुज़ैन बहुत पावरफुल है। वो जाल को तोड़कर एलियन को मारने के लिए उसके पीछे भागती है लेकिन आखिरकार वो उसके उस जाल में फंस ही जाता है। फिर वो उसे एक मशीन में डालकर उसमें से कंटोनियम की सारी पावर निकाल लेता है और सुज़ैन छोटी हो जाती है। फिर वो सुज़ैन को कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने तो अपने प्लेनेट को तबाह कर दिया है, अब मैं ज़मीन को भी तबाह कर दूँगा। फिर वो एक मशीन के ज़रिए अपने बहुत सारे और करैक्टर्स बनाने लगता है और फिर वो ज़मीन वालों को चेतावनी देता है कि मैं तुम लोगों को अब मारकर यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आऊँगा। लोग डर के मारे भागने लगते हैं और सुज़ैन के साथी बहुत उदास होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उनसे कहता है कि हमारी दोस्त सुज़ैन मुश्किल में है, हम यूएफओ में जाकर उसे बचा के लाएंगे। वो एक अफसर के साथ यूएफओ के पास पहुंच जाते हैं। वो अफसर उन्हें कहता है कि जाओ और इस एलियन को मार दो, मैं तुम्हारे बड़े साथी के साथ तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा। वो अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो चुपके से यूएफओ के अंदर चले जाते हैं और एलियन के साथियों के साथ सुज़ैन तक पहुँच जाते हैं। वो एलियन के साथी उन्हें पहचान ही नहीं पाते। सुज़ैन अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश होती है। कॉकरोच कहता है कि ज़मीन को बचाने के लिए हमें इस जगह को तबाह करना होगा, मगर वो गलती से एलियन के एक साथी को मार देता है जिससे इनकी हकीकत खुल जाती है। एलियन को बहुत गुस्सा आता है और अपने साथियों को हमला करने का कहता है, मगर सब मॉन्स्टर्स मुकाबला करते हैं और बच बचा कर निकल जाते हैं। अब हमारा नन्हा मॉन्स्टर कॉकरोच अपने तेज़ दिमाग से यूएफओ के तमाम सिस्टम फेल कर देता है। अब उन्हें वहाँ से निकलना होता है। सुज़ैन यहाँ से बच निकलती है मगर उसके साथी सारे के सारे ही पकड़े जाते हैं। अब सुज़ैन अपने साथियों को बचाने के लिए जाती है और एलियन का खूब मुकाबला करती है। इसी दौरान वो अपने ऊपर दोबारा से कंटोनियम का टुकड़ा गिरा लेती
देती है और हमारी सुजैन दोबारा से बहुत बड़ी हो जाती है और उतनी ही शक्तिशाली। फिर हम देखते हैं कि सुजैन उस एलियन का मुकाबला करते हुए अपने साथियों को बचाकर वहाँ से भागती है, मगर अभी वो सब खतरे में हैं क्योंकि यूएफओ कभी भी फट सकता है। लेकिन तभी वहाँ आर्मी अफसर बड़े मॉन्स्टर के साथ पहुँचता है और वो उन सब को बचा कर ले आते हैं और हम देखते हैं कि उड़न तश्तरी फट जाती है और इस तरह एलियन अपने अंजाम को पहुँच जाता है और सुजैन अपने दोस्तों के साथ ज़मीन पर वापस आ गई है। अब सुजैन क्योंकि बहुत फेमस हो गई है इसलिए डेरेक उसके पास आता है और बातों बातों में उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि उसका इंटरव्यू ले सके, लेकिन आज सुजैन उसे पकड़ती है और अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट कर देती है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा और अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है। उसकी ज़िंदगी में किसी भी मतलबी इंसान की कोई हैसियत नहीं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की प्यारी प्यारी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए प्यारी प्यारी मूवीज़ एक्सप्लेन कर लाती रहूँ। सो एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।